अस्सलामुअलैकुम, आई एम मरियम, सीनियर मैनेजर इन ओरिफ्लेम पाकिस्तान। आज का जो हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है वो है वाई पीपल फेल इन ओरिफ्लेम बिज़नेस। ओरिफ्लेम बिज़नेस में लोग क्यों फेल होते हैं, ओरिफ्लेम बिज़नेस में लोग क्यों नाकाम होते हैं। 90% लोग ओरिफ्लेम बिज़नेस के अलावा किसी भी बिज़नेस में नाकाम होते हैं। ऐसा क्यों है? 90% से आधे लोग बिज़नेस को ऐसा इसलिए है कि 90% से आधे लोग बिज़नेस को स्टार्ट ही नहीं करते, मरते दम तक ट्राई ही नहीं करेंगे, ख्वाहिश ही रखेंगे, वो चाहते हैं बट ट्राई नहीं करेंगे कि हम जो है डर से कि हम कहीं नाकाम ना हो जाएं। 50% जो है वो एक जो है स्टार्ट करेंगे, रीज़न है वो, और वो रीज़न क्या है? बिना सीखे बिना समझे बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और फिर उनकी नाकामी उसी बात पे है कि विदाउट सीखे बिज़नेस स्टार्ट किया और नाकाम हो गए। तो कामयाब तो उसी बात पर है कि विदाउट सीखे बिना आप लोग काम नहीं करेंगे तो ऐसा ही होगा कि आप लोग नाकाम ही होंगे। कामयाब लोग कौन से हैं? जो सीखते हैं, पहले उनकी आदतें चेंज हैं, उनकी आदतें नाकाम लोगों से बिल्कुल चेंज हैं। और नाकाम लोग वो कामयाब होना चाहते हैं बट उनकी आदतें चेंज हैं, सीखना नहीं है, स्किल्स हासिल नहीं करनी, स्किल्स की हामी नहीं भरेंगे और नाकाम होते चले जाएंगे। अगर हम बात करें ओरिफ्लेम बिज़नेस में, बहुत सारे कामयाब लोग होना चाहते हैं, हर कोई ओरिफ्लेम में आता है कामयाब होने के लिए, बट कामयाब क्यों नहीं होते? सिर्फ यही कि बिना सीखे बिना समझे ओरिफ्लेम काम शुरू कर लेते हैं। शुरू किया और कहेंगे कि भाई हमें तो बस मंथ के अंदर अंदर ही हमारी सैलरी जो है वो 50,000 से अबव हो जाए, हमें तो जो है ना हज़ारों के चेक आना स्टार्ट हो जाए, हमें गिफ्ट्स प्रॉफिट्स जो है ना वो हज़ारों की तादाद में मिलना स्टार्ट हो जाए, हमें जो है ऑर्डर्स बस घर बैठे ही हम एक दो को कॉल तो करते ही नहीं है ना, पिक्स भेज दी, स्टेटस लगा दिया, हमने पिक्स भेजी है, सबको कोई ले ही नहीं रहा, चलें भाई हम नहीं कर सकते ओरिफ्लेम। तो ये जो है तरीका इनका अनप्रोफेशनल तरीके से जब काम करेंगे तो हम नाकाम ही होंगे। फिर कहते हैं कि ओरिफ्लेम तो ऐसा है, ओरिफ्लेम वैसा है, ओरिफ्लेम में हम कामयाब नहीं हो सकते, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स ऐसी हैं, ये बिज़नेस बहुत मुश्किल है। हर एक काम में मेहनत ज़रूर होती है, उस मेहनत करनी पड़ती है। और मैं स्टार्ट से यही बात बोलती हूँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं टीचर थी, ठीक है, और वहाँ मैं टीचिंग करती थी, मैं सुबह से दोपहर तक वहाँ होती थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो सर्दी हो वहाँ पे अपनी जॉब देनी होती थी, छुट्टी नहीं होती थी, चंद हज़ार के लिए, ठीक है, चंद थाउजेंड्स के लिए, और इतनी ज़्यादा मेहनत होती थी, उनके मुताबिक काम हमें करना ही करना होता था। एज़ आ वाइस प्रिंसिपल भी थी मैं, तो काम करके पूरा कंप्लीट करना होता था। मैंने वो जॉब छोड़ी, उसके बाद मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया, तो मेरे लिए तो इतना मुश्किल नहीं था, मैं अपनी स्ट्रगल को मैंने जारी रखा। मुझे भी नाकामियाँ स्टार्ट में लोग नेगेटिव मिले, लोगों ने ये भी कहा छोड़ दो कुछ नहीं मिलेगा, ऑर्डर्स नहीं मिलते थे, लेकिन मैंने कंटिन्यू रखा। क्योंकि मुझे आदत थी हार्ड वर्क करने की, आई थिंक मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि मैं वहाँ काम करती थी, मुझे पता था वहाँ मैं इतनी मेहनत करी, यहाँ तो मैं घर बैठे ओनली ऑनलाइन मैंने करना है, तो फिर क्या है, मैंने अपनी कंटिन्यू रखी और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि सीनियर मैनेजर हूँ। तो ये तो कुछ भी मेहनत नहीं है, हर काम में मेहनत की ज़रूरत होती है, अगर हम मेहनत करेंगे तो ही हम कामयाब होंगे। पहले हमें नाकामियाँ मिलेंगी, नाकाम लोगों की बातें भी सुननी पड़ेंगी और ऐसे लोग भी हमें मिलेंगे जो चाहते ही नहीं हैं कि हम कामयाब हों। तो मैंने आप लोगों को बताया कि 50% लोग ऐसे हैं जो एक तो डर से स्टार्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है, 40%, और 50% जो हैं उसमें से वो ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट करेंगे बिना सीखे बिना सोचे समझे, स्टार्ट किया, काम कर लिया और उसमें बाद में कहेंगे सीखा ही नहीं, ऐसे काम किया, तो बाद में कहेंगे और हम नाकाम हो गए, हम नहीं कर सकते, भाई बहुत मेहनत है इसमें। तो यहाँ मैं यही कहती हूँ कि आप लोगों का है फर्स्ट लर्निंग सेकंड अर्निंग।
लर्निंग प्रेजेंट में है और अर्निंग फ्यूचर में है। इस बात को माइंड में सेट कर लें, माइंड में फ़िक्स कर लें कि पहले भाई लर्निंग करनी पड़ेगी कंटिन्यू 1 साल ओरिफ्लेम को मेहनत के साथ दें। ये नहीं कि कर लिया कभी नहीं किया। ऐसे लोग भी हैं जो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया और 6-6 मंथ हो चुके, कहते हैं हम तो कामयाब ही नहीं हुए ओरिफ्लेम में। कंटिन्यू डेली स्ट्रगल करें, 1 साल ओरिफ्लेम को दें और देखिएगा आप कहाँ पहुंच जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप लोग अगर माइंड में इस बात को सेट कर लेते हैं कि लर्निंग प्रेजेंट में है और अर्निंग फ्यूचर में है, तो आप लोग ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। तमाम स्किल्स को नोट करें। ट्रेनिंग्स किस लिए दी जाती हैं? ट्रेनिंग्स, अगर ट्रेनिंग के बगैर कोई कामयाब हो सकता तो आप लोगों को ट्रेनिंग्स हम इतनी मेहनत के साथ क्यों दें, इतनी मेहनत हम 7-7 दिन बनाने में क्यों लगाएं? जाहिर सी बात है, ट्रेनिंग से हमने सीखा है और हम चाहते हैं कि आप लोग भी कामयाब हों, इसलिए आप लोगों को ट्रेनिंग्स देते हैं कि आप लोग उन पे इम्प्लीमेंट करें। ये नहीं कि खाली सुन ली या आधी छोड़ दी या इग्नोर कर दी। तो उसको सीखते जाएं, एक दिन आ जाएगा कि आप भी मास्टर बन जाएंगे। उन 10% कामयाब लोगों में आपका शुमार होगा। जो लोग 90% जो लोग फेलियर हैं, बाकी 10% जो कामयाब लोग हैं आपका शुमार उनमें होगा। आप लोग कामयाब होंगे क्योंकि आपने पहले सीखा और फिर जो है काम को करते चले गए, साथ सीखते चले गए। तो 10% लोगों की आदतें चेंज होती हैं जो कामयाब होते हैं उन 90% फेलियर लोगों से। तो कामयाब लोगों की आदतें अपनाएं, मेहनत करें, डेली बेस पे स्ट्रगल करें, डेली बेस पे प्लान करें, डेली बेस पे आज की मतलब कि प्लान करें कि मैंने आज क्या क्या काम करना है। बिना सोचे समझे मोबाइल उठा लिया, देख लिया, मैसेजेस रीड कर लिए, ग्रुप्स खोल लिए, ये काम नहीं है, ये काम काउंट नहीं होगा आप लोगों का। अपने लिए आपने अगर कुछ बनना है और कुछ बन के दिखाना है तो आप लोगों को डेली बेस पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी। डेली शो, इनवाइट, अटेंड, ये 3 बेसिक काम करने पड़ेंगे, फिर ही आप लोग जाके कामयाब हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।